एक छोटे से गांव में, जहां खेतों में सुनहरी फसलें लहराती थीं और पेड़ हवा में झूमते थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसे सब बाबूजी कहते थे। उनका जीवन सादा था, लेकिन ज्ञान से भरा हुआ। वो बच्चों को कहानियां सुनाते, अपने बगीचे की देखभाल करते और अपने दो शरारती साथियों, ढोंडू नाम के गधे और चिंटू नाम के बंदर का ध्यान रखते थे। ढोंडू अपने बड़े कान और हमेशा खुश रहने वाले स्वभाव के साथ बाबूजी का वफादार साथी था। वो फसलें ढोता, पानी लाता और कभी-कभी बच्चों को सवारी भी करवाता। दूसरी ओर चिंटू बिल्कुल उल्टा था, एक नटखट बंदर जो फल चुराने, पेड़ों पर झूलने और गांव में मस्ती करने का शौकीन था। एक दिन बाबूजी ने पड़ोसी गांव के मेले में जाने का फैसला किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो, थोड़ा रोमांच हो जाए। ढोंडू ने अपने कान हिलाते हुए सहमति जताई और चिंटू ने उत्साह में अपने छोटे छोटे हाथ बजाए। सफर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुआ। बाबूजी ढोंडू की पीठ पर बैठे, उनके हाथ में लकड़ी की पुरानी छड़ी थी और चिंटू ढोंडू के सिर पर बैठा हुआ रास्ते में पेड़ों से आम तोड़ता जा रहा था। चारों तरफ हरे भरे खेत, चहकते पक्षी और ताजी मिट्टी की खुशबू माहौल को और सुंदर बना रही थी। रास्ते में बाबूजी ने अपनी मशहूर कहानियों में से एक सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक किसान था जिसके पास एक जादुई कुआं था। ढोंडू ध्यान से सुन रहा था, कभी कभी अपनी सहमति में हिनहिनाता, जबकि चिंटू कहानी के किरदारों की नकल करते हुए मस्ती करता। आधे रास्ते में वे एक टूटे हुए पुल के पास पहुंचे। नीचे बहती तेज धारा को देखकर क्रॉसिंग करना नामुमकिन लग रहा था। बाबूजी ने सिर खुजाते हुए कहा, अब क्या करें? चिंटू, जो हमेशा समस्या का हल ढूंढने में माहिर था, तुरंत हरकत में आया। वो एक झूलती हुई डाल का सहारा लेकर नदी के पार पहुंच गया और एक मजबूत लकड़ी की पट्टी खोज निकाली। ढोंडू ने अपने मजबूत दांतों से उस पट्टी को खींचने में मदद की और बाबूजी के निर्देश पर उन्होंने मिलकर एक अस्थायी पुल बना लिया। जब वे मेले में पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। रंग बिरंगे स्टॉल, बच्चों की हंसी और मसालेदार पकवानों की खुशबू हवा में फैली थी। चिंटू बाजीगरों से इतना प्रभावित हुआ कि खुद भी उनके साथ आम उछालकर पकड़ने लगा। ढोंडू वहां के बच्चों का चहेता बन गया, जिन्होंने उसे माला पहनाई और उसके खुरों को रंगों से सजाया। शाम को तीनों एक अलाव के पास बैठे और भुने हुए मूंगफली का आनंद लिया। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमने साबित कर दिया कि मिलजुल कर कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। गांव लौटते समय उनकी हंसी और नई कहानियां सफर को और भी यादगार बना गईं। ढोंडू, चिंटू और बाबूजी ने सिर्फ मेला नहीं देखा था, बल्कि ऐसी यादें बनाई थीं जो हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगी।